नमस्कार। जो पहले पार्ट में आपने देखा था चैप्टर 2, जो क्लास 9 के जो चैप्टर 2 की हम बात किए थे, पीपुल एंड रिसोर्स, उसके पहले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन को डील किया था। और उसके बाद अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम आज डील करने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर 2 का जो छठा क्वेश्चन है, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 का जो छठा क्वेश्चन है वो सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज, क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज undertaken in the primary, secondary and tertiary sector कहने का मतलब क्वेश्चन सीधे सीधे ये कह रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का क्या क्या योगदान है और किस प्रकार योगदान है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सेक्टर होते क्या हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया कि भारत की इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान है, उसी को हम समझेंगे, जो छठा क्वेश्चन है। अब समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सेक्टर के ऊपर चलती है, और वो सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र इनको कहा जाता है, टर्शियरी सेक्टर। इनकी हिंदी समझ लेते हैं, किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। इसकी हिंदी होती है सेकेंडरी सेक्टर की द्वितीयक क्षेत्र, और टर्शियरी सेक्टर की जो हिंदी होती है उसको कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। यानी किसी भी देश की जो इकोनॉमी है इन्हीं तीनों पार्ट में बटी होती है, और इसी के माध्यम से जीडीपी का हम निर्धारण करते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र समझ लीजिए कि वो समस्त चीजें जो नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन की जाती हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। इसको और थोड़ा सा विस्तार से समझिए कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, अगर इंग्लिश में कहें, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो भी कृषि से संबंधित गतिविधियां होती हैं, कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। जैसे डेयरी, जो दूध का काम होता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। थोड़ा सा और जगह हम इसको एडजस्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर पीएस कर देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को एससी कर देते हैं, और टर्शियरी सेक्टर को टीसी कर देते हैं। आप समझ लीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज, जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या है? डेयरी, दूध का उत्पादन हो रहा है, फिशरी यानी कि मछली का उत्पादन हो रहा है, पोल्ट्री मुर्गा फार्म,
उसके बाद जितने भी और एक्टिविटीज हैं, फार्मिंग हो गया। कहने का तात्पर्य है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको हम प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में शामिल करते हैं। अब दूसरा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। जिस तरह से इसको कृषि क्षेत्र कहते हैं उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री में उत्पादन होते हैं, प्रोडक्शन का काम जितना होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किए जाते हैं। जैसे डेयरी में दूध, मिल्क। अब मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? सपोज मान लीजिए स्वीट्स हम बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं। फिशरी, मछली उत्पादन हो रहा है तो प्राथमिक सेक्टर में है। लेकिन मछली उत्पादन के बाद दूसरा काम यानी क्या हो रहा है? मछली से कोई और प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो इस सेक्टर में शामिल किया जाता है। पोल्ट्री है, मुर्गी फार्म है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया। लेकिन अब इससे क्या हो रहा है? होटल चलाया जा रहा है और होटल में चिकन और मटन वगैरह बेचा जा रहा है, तो होटल की सर्विस भी क्या हो गई? होटल में अगर ये काम सारा किया जा रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जितना भी प्रोडक्शन का काम होता है, वस्तुओं का प्रोडक्शन, गुड्स की बात हो रही है, जितने भी गुड्स के प्रोडक्शन की बात हो रही है वो सब हम उद्योग क्षेत्र में शामिल करते हैं। इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। अब अंतर थोड़ा सा समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से संबंधित है, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम प्राथमिक सेक्टर में शामिल करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जितनी भी गतिविधियां शामिल हैं विनिर्माण से संबंधित यानी प्रोडक्शन से संबंधित, उनको हम सेकेंडरी सेक्टर में शामिल करते हैं। अब इसके बाद हम टर्सरी सेक्टर देखते हैं। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर, जिस तरह से इसको उद्योग क्षेत्र, उद्योग सेक्टर, जिस तरह से प्राथमिक को कृषि सेक्टर कहा जाता है उसी तरह इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अब इसमें जो है सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन जितना भी परिवहन का काम है, गाड़ी, ट्रेन, बस, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें कितनी होती हैं? सर्विस सेक्टर में शामिल की जाती हैं। उसके बाद इंश्योरेंस को भी क्या करते हैं इसमें? ट्रांसपोर्टेशन को इसी में शामिल करते हैं। इंश्योरेंस मतलब कि LIC से संबंधित काम या जितने भी बीमा से संबंधित काम व्यक्ति के किए जाते हैं इसी सर्विस सेक्टर में होते हैं। बैंकिंग का काम जितना है, बैंकिंग का जितना भी काम है, बैंक वगैरह का जितनी भी गतिविधि होती है वो सब टर्सरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में शामिल करते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन की भी जितनी गतिविधियां होती हैं वो सारी किसमें शामिल की जाती हैं? सर्विस सेक्टर में शामिल की जाती हैं। तो मेरे ख्याल से तीनों सेक्टर को आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी गतिविधि है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी गतिविधि है वो सारा प्राइमरी सेक्टर में शामिल हम करते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधि है, कृषि क्षेत्र, कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधि है इसको हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी उद्योग, उत्पादन से संबंधित जितना भी काम हो रहा है, फीड्स, बाई प्रोडक्ट, होटल के माध्यम से, विनिर्माण क्षेत्र के माध्यम से, या कोई और प्रोडक्ट हम पैदा कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ईंट का उत्पादन कर रहे हैं या फिर लकड़ी का उत्पादन कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? उद्योग क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। और उसके बाद जितना भी सर्विस दिया जा रहा है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, इन सबको हम टर्सरी सेक्टर में शामिल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं।
जो चैप्टर 2 का जो 7वां क्वेश्चन है उसको हम डील करते हैं। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 7th जो क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक विधियों, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच में अंतर क्या होता है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन के आंसर को, कि जितना भी प्रोडक्शन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जितना भी प्रोडक्शन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और उस प्रोडक्शन का इकोनॉमी में कोई वैल्यू है, यानी कि उसके आधार पे इकोनॉमी अगर बढ़ रही है, जितना भी प्रोडक्शन व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, अगर उस प्रोडक्शन से इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। कोई भी गतिविधि जिसके माध्यम से इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। अब इसमें भी दो पार्ट हैं, एक होती है मार्केट एक्टिविटीज और दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। एक होती है मार्केट एक्टिविटीज, दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब मार्केट एक्टिविटीज में जो भी काम पैसे के लेन देन के लिए किया जाता है, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है अगर उससे पैसा मिल रहा है तो उसको हम मार्केट एक्टिविटीज कहेंगे। और अगर नॉन मार्केट एक्टिविटीज, अगर जिससे पैसा नहीं मिला, यानी कि व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट की गतिविधि केवल व्यापार के लिए भी करे, हो सकता है कि कुछ ऐसा काम करे जो उसके पर्सनल यूज के लिए हो, तो जो पर्सनल यूज के लिए है उसको हम कहेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ए है, अगर ये शॉप, दुकान खोला हुआ है तो दुकान पे सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, कहीं से सामान बेच रहा है, ट्रेड कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, तो ये मार्केट एक्टिविटीज में आ रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम कर रहा है जो केवल उसके पर्सनल यूज के लिए है, अगर मान लीजिए कि वो कुछ ऐसा सामान बना रहा है जो उसके परिवार के लिए, उसके बच्चे के लिए वो यूज में आ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या अंतर होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। व्हाई आर वुमेन, महिलाओं को क्यों कम वेतन मिलता है, ये क्वेश्चन है सातवां नहीं 8वां क्वेश्चन है। व्हाई आर वुमेन employed in low paid work, महिलाओं को सबसे कम पेमेंट पे क्यों एम्प्लॉयमेंट समझा जाता है, या एम्प्लॉय या उसको रोजगार क्यों लो पेड पे, लो पैसे पे मिलता है उसको काम। अब इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो तो पहला होता है कि एजुकेशन। महिलाओं में आज भी क्या है, एजुकेशन कम है, और कम एजुकेशन की वजह से क्या है, इनको मार्केट में जितना इनको वैल्यू दिया जाना चाहिए वो वैल्यू आज भी इनको
नहीं मिल पाती, क्योंकि एजुकेशन कम है इनके मामले में, एजुकेशन के मामले में। दूसरा, हेल्थ के मामले में आज भी महिलाओं को हेल्थ के मामले में कमजोर समझा जाता है। इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ऑफिस में मैटरनिटी लीव इनको लेनी पड़ती है। मैटरनिटी लीव यानी कि जब भी महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होती है और उसके लिए जो छुट्टी एप्लीकेशन देती है उनको मैटरनिटी लीव के माध्यम से पास किया जाता है महिलाओं को। तो मैटरनिटी लीव लेगी तो जितने दिन छुट्टियां लेगी उनको पेमेंट नहीं किया जाता है, ये भी एक रीजन है। यानी कि एजुकेशन, हेल्थ। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है सोशल इशू यानी कि आज भी आदमी के मन में ये चीजें समाई रहती हैं कि महिलाएं कमजोर हैं समाज में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो सोशली भी इस तरीके से एक्सेप्ट लोगों ने अपने आप में कर लिया है, और इसी की वजह से क्या है, वुमेन एम्प्लॉय यानी कि जितने भी महिलाएं रोजगार हैं उनको पेमेंट क्या होता है, कम मिलता है। तो आशा करते हैं आपने 3 क्वेश्चन समझा। फिर नेक्स्ट सेशन में, वीडियो में हम देखते हैं अगले जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा। पहले में हमने देखा, पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में हमने डील किया 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद तीसरे वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।